हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू, वो भी 47 पेजेस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा की मांग बहुत सारे लोगों ने की थी, जिनमें सबसे पहले की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। 1922 में इनके बाद महात्मा गांधी ने मांग की थी। फिर उसके बाद 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। फिर उसके बाद 1934 में एम एन रॉय, 1934 में एम एन रॉय ने। उसके एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने। फिर अगस्त प्रस्ताव आ गया था 1938 के 2 साल बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद क्या आएगा 1942 में क्रिप्स मिशन। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन। तो ये ट्राइंगल याद रखना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। 40, 42, 46 इनमें की गई थी संविधान सभा की मांग। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टी के रूप में अगर किसी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी तो वो है स्वराज्य पार्टी। अब संविधान सभा का निर्वाचन देखते हैं। संविधान सभा का निर्वाचन, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे। तो 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स थे, ये नंबर याद रखना। फिर ब्रिटिश भारत में जब निर्वाचन हुआ तो वहाँ से 296 मेंबर्स, ब्रिटिश भारत से कितने लोग थे 296 मेंबर्स, जिनमें से 296 में से 292 प्रांतों से थे और 4 उच्चायुक्त प्रांत थे। कौन कौन से? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, जिसमें ए बी अजमेर, बलूचिस्तान और सी, इसको याद करने का तरीका है ABCD। कुर्ग को सी से कर लेना, ठीक है याद, और डी से हो जाएगा दिल्ली। ABCD, जिसमें आ जाएगा उच्चायुक्त प्रांतों को ऐसे याद करना ABCD। ए से हो जाएगा अजमेर, बी से हो जाएगा बलूचिस्तान और सी से हो जाएगा कुर्ग, सी कर लेना कुर्ग से, ठीक है, और डी से दिल्ली। 4 उच्चायुक्त प्रांत, ठीक है। मैंने आपको बोला 389 मेंबर्स आए टोटल संविधान सभा में, जिनमें से मतलब संविधान सभा का निर्वाचन देख रहे हैं अपन। 389 मेंबर्स आए। ब्रिटिश भारत से 296, 296 सदस्य, 296 से 292 प्रांतों से और 4 उच्चायुक्त, ठीक है, टोटल हो गए 296। तो उच्चायुक्त प्रांतों को याद करना है ABCD से, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। फिर रियासतों से जो मनोनीत हुए, बाकी जो बचे, ये वाला आंकड़ा याद रख लेना, ये वाला अपने आप निकल के आ जाएगा। रियासतों से मनोनीत कितने? 93। रियासतों से मनोनीत कितने हुए? 93। अब देखते हैं आगे। संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो इसका जो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 को, जुलाई अगस्त 1946 को हुआ। और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना गया। निर्वाचन मंडल में पहले निर्वाचन मंडल, उसमें प्रांतीय विधानमंडल और निम्न सदन के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल से निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचन मंडल में, ठीक है। निर्वाचन मंडल में कौन है? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा ये निर्वाचन हुआ। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा, निर्वाचन मंडल समझ आ गया। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मुस्लिम सीटें कितनी थी? 78 सीट्स देखते हैं। मुस्लिम सीटें 78, सिख सीटें 4, सामान्य 210, टोटल 292। अभी मैंने देखा ब्रिटिश भारत से कितने हैं प्रांतों से? 292। अब 292 को डिवाइड किया तो इसमें से मुस्लिम सीटें, इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि मुस्लिम सीटें 78 थी और सिख सीटें 4, सामान्य 210, टोटल 292 हो गए। मुस्लिम सीटें याद रखना 78। फिर देखते हैं चुनाव परिणाम। 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 199 सामान्य को, 3 सिख को, 3 मुस्लिम, 3 उच्चायुक्त प्रांतों को, और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को। बाकी निर्दलीय उम्मीदवार को, 8 निर्दलीय उम्मीदवारों को। ये इसके, इनको 1-2 बार देखोगे समझ आ जाएगा। अब देखते हैं संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। बहुत सारे दल थे इसमें, ठीक है। गांधी जी व जिन्ना ने चुनाव में ही शामिल नहीं हुए, मतलब चुनाव नहीं लड़ा इन लोगों ने, ठीक है। गांधी जी और जिन्ना ने, अपन ऐसे सोच सकते हैं गांधी जी इतने एक्टिव थे इस दौरान, तो हो सकता है गांधी जी भी हो और जिन्ना भी हो, तो नहीं, ये नहीं थे चुनाव में, ठीक है। जय नारायण प्रकाश और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था।
चुनावों में 15 महिला सदस्य जीती। चुनाव में कितनी महिला सदस्य जीती थी? तो 15। ये याद रखना। समझ में आ गया। बहुदलीय निकाय, गांधी जी और जिन्ना ने चुनाव में शामिल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव में 15 महिला सदस्य जीती थी। चुनाव परिणाम 1-2 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 296 में से 292 प्रांतों से, उच्चायुक्त से 4, ABCD याद करना। रियासतों से कितने आए थे? 93। और निर्वाचन मंडल में प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा हुआ। मुस्लिम सीटें 78 थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने, ये इंपॉर्टेंट जो मैं इंपॉर्टेंट है और भी मैं वो बता रही हूँ मेनली, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। ये भी याद रखना कि गांधी जी और जिन्ना चुनाव में शामिल नहीं थे। दिमाग में रहता है कि वो लोग इतने एक्टिव थे तो वो लोग भी शामिल होंगे, लेकिन वो नहीं थे। फिर संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें कौन कौन सी? तो सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन यूँ बनता है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में इन लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से भी आ जाता है कि मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा में भाग लिया था, तो गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने संविधान की पहली बैठक में उसका बहिष्कार किया था। इसके सदस्य, कितने सदस्य शामिल हुए थे? 207, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। 207 सदस्य संविधान की सभा की पहली बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। उद्घाटन किसने किया था? आचार्य कृपलानी जी ने। आचार्य कृपलानी ने इसका जो उद्घाटन किया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक को याद रखना, ये पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी करते हैं। अस्थायी अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को जो इंपॉर्टेंट बैठक थी, फिर वो तीसरी बैठक होती है। ठीक है, तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 के बाद फिर 10 को छोड़ा 11 को हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बनता है? HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। HC मुखर्जी, 2 उपाध्यक्ष बनते हैं, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। ये याद रखना कि जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें ये पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष तीसरी बैठक में होते हैं HC मुखर्जी, 2 बनते हैं इसमें, और VT कृष्णामाचारी। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। आगे देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को। पहली कितनी थी? 9 को। तीसरी 11 को। और ये संविधान की 5वीं बैठक है। जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। 5वीं बैठक इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन कौन सी है? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 को वो पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को दिमाग में बैठा लेना ये डेट। और वो पारित कब हुआ? 22 जनवरी। 22 दिसंबर निकाल दो, ठीक है, 13 दिसंबर निकल गया, उसके बाद 22 जनवरी आई। 22 जनवरी 1947 को वो पारित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो भारत के लिए स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य देश हो। ठीक है, भारतीय संघ क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? प्रांत, रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा, और स्वेच्छा से कोई भी ले तो वो भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल होंगे। राज्य को स्वायत्तता दी जाए, अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाए। शक्तियों का स्रोत क्या होगी? जनता। न्याय कौन सा होगा? न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संरक्षण किन किन को दिया जाए? अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित लोगों को। फिर देखते हैं स्वतंत्रता में आ जाएंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और कार्य करने की स्वतंत्रता। क्षमता 3 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष क्षमता या समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा, अवसर और अवसर की समानता। समता का मतलब समानता हो गया। ठीक है, अवसर और विधि के समक्ष समानता। फिर देखते हैं भारत की अखंडता, संप्रभुता किस किस में बनाए? थल, जल और नभ में बनाए रखना, अखंडता और संप्रभुता। फिर विश्व शांति व मानव कल्याण की बात की गई। तो ये हो गई, ये सब नॉर्मली पढ़ते रहते हैं इसलिए मैंने जल्दी से पढ़ दिया, तो आप देख लेना इसको तो आराम से। ठीक है, संविधान सभा की समितियां देखते हैं। टोटल समितियां कितनी थी? 22। मुख्य कितनी है? 8। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी हुई? 8। अब देखते हैं संघीय संविधान समिति, अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, किस किसने बनाई वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, और भारतीय राज्यों के लिए संविधान के ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष जो समिति बनाई गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखो,
संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, इनको याद कर लेना, रट लेना। संघीय शक्ति, शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर भारतीय राज्यों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति जो बनाई गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति में शामिल। अब नेक्स्ट देखते हैं और 5वीं देखते हैं, प्रक्रिया की नियम समिति और राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, एडॉक जो कमेटी होती है वो, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया की नियम समिति, प्रक्रिया की नियम समिति। राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। ऐसे याद रख लेना कि ट्रिक से कुछ भी देख लेना कि राजेंद्र है तो राज, तो जो राजा होता है वो राष्ट्र का और ध्वज का विशेष सम्मान करेगा, तो राजेंद्र को दे दिए, ठीक है। तो राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। और फिर जो राजा होता है वो प्रक्रिया और नियमों में उसको विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रक्रिया की नियम समिति और राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा की कार्य समिति, संविधान सभा की कार्य समिति जीवी मावलंकर, संविधान सभा की जो कार्य समिति है वो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये रटनी होगी, कोई ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक जो उसकी उपसमिति थी उसके बने एच.सी. मुखर्जी, अध्यक्ष कौन बने उसके? एच.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स के लिए उपसमिति बनी जे.बी. कृपलानी जी की, फंडामेंटल राइट्स के लिए उपसमिति मिली जे.बी. कृपलानी जी। इसके लिए ट्रिक बनाए तो क्या बना सकते हैं कि सबके पास अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कृपा के लिए सबके आगे हाथ जोड़ने ज़रूरी नहीं है कि कोई हेल्प कर दो, ये सबको पता होना चाहिए। तो कृपलानी जी ने बनाई, तो किसी की कृपा पर निर्भर रहना ज़रूरी नहीं है, सब अपने अपने फंडामेंटल राइट्स खुद जानो, ठीक है, ताकि तुम्हारा कोई शोषण ना कर सके। तो जे.बी. कृपलानी। फिर अल्पसंख्यकों के लिए एच.सी. मुखर्जी है। फिर देखते हैं जनजातियों के लिए, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत और असम के लिए गोपीनाथ बारदोलाई, जनजातियों के लिए जो बनाई गई असम के लिए गोपीनाथ बारदोलाई उनके द्वारा, और बाकी भारत के लिए ए.वी. ठक्कर उसके अध्यक्ष रहे, ए.वी. ठक्कर उसके अध्यक्ष रहे, ठीक है। जनजातियों में विशेषकर असम के लिए बनाई गई गोपीनाथ बारदोलाई द्वारा, और बाकी भारत के लिए ए.वी. ठक्कर उसके अध्यक्ष रहे, ए.वी. ठक्कर। ये वाली ट्रिक से याद कराई कि राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्र ध्वज, तो जो राजा होता है राजेंद्र से राजा, वो राष्ट्र ध्वज का विशेष सम्मान उसको करना पड़ेगा और प्रक्रिया और नियमों का उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर संविधान सभा की कार्य समिति तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जी संविधान सभा की कार्य समिति। फिर प्रांतीय संविधान वाला उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, तो इनको अच्छे से रट लेना, मैंने ये बार बार इसलिए बोला था कि आप लोगों को याद हो जाए। प्रारूप समिति सबसे इम्पॉर्टेंट समिति, जिसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष इसके बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष अक्सर सबको याद रहते हैं, मेंबर्स नहीं रहते, तो वो भी देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मेंबर्स देखते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। फिर के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी जी। एन माधव राव, एन माधव राव कब बने? जब बी.एल. मित्र ने त्यागपत्र के बाद एन माधव राव बनते हैं, बी.एल. मित्र ने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद बने एन माधव राव। फिर टी.टी. कृष्णमाचारी, 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी बने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये याद रहता है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी, अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एन गोपाल स्वामी अय्यर, देखो 3 तो है ना, कृष्ण जी के नाम याद रख लो प्रारूप समिति में, एक तो गोपाल, ठीक है, इनका नाम होता है गोपाल, एक होता है कृष्ण, एक होता है माधव, ठीक है, 3 तो याद रह गए, गोपाल, माधव और कृष्णा, ठीक है। फिर के.एम. मुंशी याद रख लेना, ठीक है। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लाह से हो जाएगा, और इसमें भी मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाह बोल रहा है, तो 2 जिनमें अल्लाह ऐसी साउंड आएगी वो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, ऐसे हो गया। तो गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल माधव कृष्णा, ठीक है, गोपाल माधव कृष्णा, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी।
फिर जिसमें अल्लाह का साउंड आएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। फिर के एम मुंशी आ जाएगा, के एम मुंशी याद रख लेना। प्रारूप समिति ने, हम देखते हैं, प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों से संविधान पढ़ा, ठीक है। अलग अलग देशों के संविधान से हमने अच्छी अच्छी बातें ली है। सभा से 3 पठन में पारित किया गया संविधान। पहला पठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय पाठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये डेट्स हैं तो याद कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस दिन 15 आर्टिकल लागू हुए थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट है नागरिकता वाले, तो 5 इनको क्रम से याद कर लेना, 5, 6, 7, 8, 9। फिर राष्ट्रपति की शपथ वाला आर्टिकल 60। फिर निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 इस दिन लागू हुआ था। फिर देखते हैं 24 जनवरी, 26 नवंबर 1949 के बाद जनवरी आएगा, मतलब साल चेंज होगा, 1950 आ जाएगा। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति मिली। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति मिली। देखते हैं आगे, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो गई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। संविधान बनाने में कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सत्र कितने हुए टोटल? 11 सत्र। बैठ के 165 बैठक। ये इतना डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद कर लो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सब जो है संविधान सभा अस्तित्व में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ये इतना डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई एग्जाम पे नहीं पूछा जाता। संविधान पर साइन कितने लोगों ने किया था? 284 मेंबर्स ने। संविधान पर जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस पर साइन कितने लोगों ने किया था? 284 मेंबर्स ने। ये देख लिया, ये इतना डेटा याद करने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता 22 जुलाई, ये 1947 आएगा, यहाँ पे चेंज कर लेना इसको, 1947 आएगा। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली। फिर 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गया। दोहरी भूमिका निभाई संविधान सभा ने, एक तो संविधान निर्माण के लिए और एक विधायिका, 1952 तक विधायिका की भूमिका निभाई, ठीक है। और संविधान निर्माण के लिए 24 जनवरी 1950 तक अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर विधायिका की जब भूमिका निभाई 1952 तक अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं, सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई, क्योंकि ब्रिटिश भारत से आए 229 मेंबर्स और रियासतों से आए 70 मेंबर्स। अब मुझे आप बताना कि ये 299 ही क्यों रह गई। ये पहले मैं बता चुकी हूँ, किस किस को याद रहा है ये बात और समझ आया है तो वो बताना। राजस्थान में सर्वाधिक सदस्य भेजने वाली रियासत कौन सी थी? ये जिनके राजस्थान के लिए, जो राजस्थान से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक सदस्य भेजने वाली रियासत जयपुर। भारत में मैसूर से 7, राजस्थान में अगर देखें तो सर्वाधिक सदस्य भेजने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, 3 सदस्य गए। भारत से देखें, ऑल ओवर द इंडिया में देखें तो मैसूर से 7, सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से गए। भारत में किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य गए? तो संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट देखते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन हैं? तो जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। जयपुर से गए वीटी कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री। अजमेर मेरवाड़ा से कौन गया? मुकुट बिहारी भार्गव। जोधपुर से जयनारायण व्यास और CS वेंकटाचारी। शाहपुरा से गोकुललाल असावा। उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा, वी राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता। बीकानेर से KM पणिकर, उन्होंने जशवंत सिंह, ठीक है, KM पणिकर ने भेजा था जशवंत सिंह जी को। खेतड़ी से गए सरदार सिंह। अलवर से गए रामचंद्र उपाध्याय। कोटा से गए दलेल सिंह और भरतपुर से गए राज बहादुर। ये याद कर लेना जो भी राजस्थान की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अंतरिम सरकार में PM कौन बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। घोषणा कब की जाती है इसकी? 24 अगस्त 1946 को। गठित कब किया जाता है? 2 सितंबर 1946।
2 सितंबर 1946 को। और ये अंतरिम सरकार 1952 तक। अध्यक्ष बनते इसके वेवेल। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीएम कौन बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। गृह मंत्री कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये वाला तो हो गया संविधान सभा का। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया हो ये। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है। हम भारत के लोग, संप्रभुता को दर्शाता है। ठीक है, भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समानता, प्रतिष्ठा और की समानता और अवसर की समानता। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और एकता व अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखता है। फिर स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। फिर देखते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को संप्रभु। प्रस्तावना, इसमें सुप्रीम कोर्ट से जो केसेस हुए वो देखते हैं। बेरुबाड़ीवाद में 1960 प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बेरुबाड़ीवाद 1960 में बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती में भारतीवाद 1973 में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, शक्ति का स्रोत है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी है। ठीक है, केशवानंद भारती 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसमें नहीं माना था? बेरुबाड़ीवाद 1960 में। केशवानंद भारतीवाद में मान गए थे। ये शक्ति का स्रोत है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। LIC-वाद 1995 में, इसमें भी ये माना गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। केशवानंद भारती 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। प्रस्तावना में संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द याद रख लेना, रट लेना अच्छे से। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना के स्रोत। प्रथम पंक्ति USA से ली गई है। प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो जस्टिस दे रहे हैं वो रूस से। स्वतंत्रता, बंधुता, क्षमता और गणतंत्र, ये फ्रांस से लिया हुआ है। फ्रांस से, रूस से न्याय लिया हुआ है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये स्वतंत्रता, बंधुता, क्षमता और गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से। कुछ तथ्य हैं कि संविधान की मूलात्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की मूलात्मा ठाकुरदास भार्गव और M हृदयतुल्ला ने। ठीक है, M हृदयतुल्ला ने। शब्द में गलती हो जाए तो सॉरी, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, कुंजी नोट किसने कहा? बार करने, कुंजी नोट बार करने। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र नानी पालकीवाला ने। जन्म कुंडली, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? तो KM मुंशी ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में जोड़ा गया। पूरा संविधान तैयार हो गया, उसके बाद प्रस्तावना जोड़ा गया। और प्रस्तावना फर्स्ट चैप्टर अपन इसको पढ़ते हैं तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, जबकि ये याद रखना कि प्रस्तावना जो है संविधान में सबसे अंत में जोड़ा गया।